सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। मुक्ति के 7 सोपान। मुक्ति के 7 सोपान, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मुक्ति के 7 सोपान। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान का नाम दिया है। सोपान अर्थात सीढ़ी, श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी के यहाँ विराजते हैं। आत्मा रामो विराजते, वहां ले जाती हैं, राम जी के चरणों में ले जाते। श्री एकनाथ महाराज ने कहा कि एक के पीछे एक कांड के नामकरण में भी रहस्य है। तो रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड। तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दें, खूब सुखी करें, तो भी मन से बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति भगवान को प्रिय है। तो बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। बालक को कोई धोखा दे और बालक रोने लगे, तब कोई उसको पेड़ा देवे, बर्फी देवे, तो बालक भूल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, और बेचारा पेड़ा लेने को दौड़ता जाता है। तुम्हारा कदाचित कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे, तो प्रसाद को लेने क्या तुम जाओगे? बालक का मन अमान है, उसे अभिमान का स्पर्श नहीं। तो बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं। उसे तो किसी समय माँ या बाप झूठ बोलना सिखा देते हैं तो ही वो झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि घरगनी ने जंगल में से देखा कि सेठ को चुगाई करने जा रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उसने कहा कि बेटा तू बाहर जा और पहला सेठ आता है, उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा पिताजी तुम तो घर में हो, तो मैं कैसे कहूँ कि घर में नहीं है? बाप ने कहा मैं तुझे पेड़ा दूंगा। तो बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं। और बालक बाहर आया और उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझसे कहा कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। अब बालक में कपट करने की अकल कहाँ है? उसको झूठ बोलने का ज्ञान नहीं। वह भोला है, सरल है। इसी से तो बालक भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते थे। वो कहते हैं लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें, परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। अब बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक की जैसी रखो। बालक की आंख निर्दोष होती है। दोष मनुष्य की आंखों से मन में आता है, इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक की जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। तो राम जी को घर में पधराना हो तो तुम हृदय से बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी को ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है। तो बालकांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं। वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति करता नहीं।
इसका कारण ये कि उसे भक्ति में आनंद आता नहीं, और फिर वह भगवान की भक्ति छोड़कर संसार के विषयों की ओर में आनंद ले रखता है। तो मानव को भक्ति में आनंद आए तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसका मन, वाणी और क्रिया एक होती है। अब मन में जो है वही बोलो, और जैसा बोलो वैसा आचरण करो, वैसी क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है, परंतु उसके मन में बहुत मिठास नहीं है। उसके मन में तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है, परंतु मन का पाप वो छिपाता है। वह बोलता है कुछ और, करता है कुछ और। तो बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता ही नहीं। परंतु बालक निरभिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े, परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श ना करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है, परंतु अहम छोड़ना बहुत कठिन। अरे ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं, भक्ति हो ही नहीं सकेगी। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़े लिखे बालक की चिंता माता पिता को उतनी होती ही नहीं। ये कुछ तोड़फोड़ लेगा, इस बात की ओर से उनको निश्चिंता होती है कि जो अज्ञानी है उनकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। किसी को भी हल्का मत गिनो। सब में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है, कोई हल्का है ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरों को जो हल्का समझता है वो स्वयं ही हल्का है। तो बालकांड ज्ञान कराता है कि निरभिमानी बनो और निर्मोह बनो। निर्मन मोह जित संग दोषा। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोह बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्माण हो सकोगे। बालक जैसे निर्माण हो सकोगे। बालकांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, जिसका मन बालक जैसा है, जिसका शरीर, उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, वैर नहीं, ऐसी काया, जहाँ झगड़ा नहीं, वैर भाव नहीं, स्वार्थ भावना अथवा विषमता नहीं, वही अयोध्या है। और वहीं पर श्री राम अवतार धारण करने आते हैं। तो जब कैकेयी के मन में विषमता या स्वार्थ जागता है, तब श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। तो जगत में एक जीव में भी कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, सबके किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय करो कि नया पाप ना हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी। जो पाप लेकर आया हूँ उसका भोग कर मुझे पूरा करना है। प्रारब्ध भोगने के लिए ही जो जन्म मुझे लेना पड़ा है, जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वो तो प्रभु के चरणों में ही रहता है, उसे जन्म लेना ही नहीं पड़ता। तो अयोध्या कांड सिखाता है कि निर्भर बनो। मन के साथ निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं। युद्ध ना करो। थोड़ा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे से जीवन में वैर भाव किस लिए करते हो? जीव का जगत के साथ सच्चा संबंध नहीं है। कभी न कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है कि तुम सरयू जी अर्थात भक्ति के किनारे रहना। तो भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वो निर्भर रहता है। संतों की आँख को, इंद्रियों को और उनके चित्त की भक्ति को भारी व्यसन होता है। ये एक क्षण भी प्रभु का नाम स्मरण बिना नहीं रह सकते। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन नहीं होता ही नहीं। अन्य व्यसन होते हैं। एक घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, पीछे ठाकुर जी को पीड़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे मैं कुंभकर्ण का बाप नहीं हूँ जो 22 घंटे सोऊं।
जो भक्ति को की समाप्ति करता है वो भक्ति का रहस्य जानता ही नहीं। भक्ति तो जीवन की अंतिम सांस तक करनी आवश्यक है। मन ईश्वर में हो और ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो वही अंत समय में स्मृति में आएगा। बहुत पुण्यशाली जीव हो, जीवन में सतत जिसने राम नाम का जप किया हो उसको ही अंतकाल में राम नाम का स्मरण रहता है। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। संपूर्ण जीवन श्री राम स्मरण में गया हो तो अंतकाल में श्री राम याद आएंगे। मन को ईश्वर का सतत स्मरण कराने के लिए जप को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं। जीव से प्रभु का नाम जप करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। अंतकाल तक जप चालू ही रखो, जप की पूर्णाहुति ना हो, भजन की भक्ति की समाप्ति ना हो। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति, भक्ति जीवन के अंत तक करो। एक भाई हमको पूछ रहा है कि महाराज मैंने राम नाम का 1 करोड़ जप किया है, अब उसकी पूर्णाहुति करने का मेरा विचार है, उस पूर्णाहुति में मुझे क्या क्या करना है। कोई ऐसा पूछने आता नहीं कि मैं बहुत वर्षों से दाल भात खाता हूँ तो अब मुझे दाल भात की पूर्णाहुति करनी है। अरे दाल भात की पूर्णाहुति नहीं तो राम नाम की पूर्णाहुति कैसे होगी। जीवन के अंतिम दिन तक इस पेट की थोड़ी थोड़ी सी तो पूजा करनी ही पड़ती है, तो पेट को कुछ देना ही पड़ता है। भोजन की पूर्णाहुति नहीं तो पूरा भजन की पूर्णाहुति किस प्रकार हो सकती है। भक्ति की पूर्णाहुति होती ही नहीं, भक्ति तो निरंतर करनी है। तो भक्ति के किनारे जो रहता है वो युद्ध करता नहीं, उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम, भक्ति अर्थात प्रेम। तो अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम, अयोध्या कांड का मनन जो करता है उसके घर अयोध्या बनता है। जिस घर में 2 भाइयों का झगड़ा होता है उस घर में अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। इस कलयुग में 2 सगे भाई भी एक घर में साथ रह सकते नहीं, विवाह हुआ कि अलग होने की बात आ जाती है। संयुक्त कुटुंब की अपनी प्रथा बुलाई जा रही है। संयुक्त कुटुंब की प्रथा अपने 3 महान ग्रंथों का आदर्श है। श्री रामकृष्ण बलराम 2 भाई थे पर घर एक था। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे परंतु घर एक था। पांडव 5 थे फिर भी घर एक था। तो भागवत, रामायण और महाभारत इन तीनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब। सब भाई आपस में मन उदार रखें, आंख में प्रेम रखें तो घर में झगड़ा होगा नहीं। जिस घर में झगड़ा नहीं अपितु प्रेम है वो घर तीर्थ स्थान बनेगा, अयोध्या बनेगा, राम जी वहाँ निवास करेंगे। तीर्थ में रहो ये ठीक है, परंतु तुम अपने शरीर को और घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ तो उत्तम है। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें रामायण ना हो। प्रत्येक भाषा में रामचरित का वर्णन हुआ है। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, अन्य बातें ना करो। कितने ही लोगों को ऐसी आदत होती है कि जहाँ फुर्सत मिली कि पड़ोस के यहाँ गप मारने चले जाते हैं, जाकर कहते हैं मैं तुम्हारे घर आया हूँ। पड़ोसी कहता है आए तो बहुत अच्छा किया, परंतु पीछे मन में वो बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा हुआ है और मेरा भी बिगाड़ने आए हुए। अरे बिना कारण किसी के घर जाना, बिना काम के किसी के घर ज़्यादा बैठना ये ठीक नहीं। व्यर्थ बैठना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं, श्रृंगार की बात सुननी नहीं, श्रृंगार की पुस्तक पढ़ना नहीं। तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी शुद्धि होगी, तुम्हारे घर तुमसे झगड़ा मिटेगा। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है। तो जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जाए वही परमात्मा है। श्री राम सर्वगुणों का भंडार है। लक्ष्मण जी विवेक का स्वरूप है। भरत वैराग्य के और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्या रूपी शरीर में ना हो तो दशरथ रूपी जीव कैकई के काम के दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए, परंतु वैराग्य और सदाचार हो तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं। तो अयोध्या कांड में किसी को लोभ ऐसा दिखता नहीं। राम जी को राज्य का लोभ नहीं। भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन में गए। मिले हुए राज्य को भरत जी ने भी लिया नहीं। भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं। भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। राम जी वन में गए, वहाँ गुह राजा अपने राज्य राम जी के चरणों में अर्पण करता, परंतु राम जी उसे लेते नहीं। तो अयोध्या कांड में लोभ दिखाई देता ही नहीं, इसलिए उसमें युद्ध नहीं। रामायण में 7 कांडों में से 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में राम जी और राक्षसों का युद्ध, अरण्य कांड में खरभूषण के साथ युद्ध, किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव के युद्ध, सुंदर कांड में हनुमान जी और राक्षसों का युद्ध, लंका कांड में राम रावण और उत्तरकांड में दिग्विजय
समय का युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड में युद्ध की कथा है, केवल एक अयोध्या कांड में ही नहीं है। तो अयोध्या कांड ज्ञान देता है कि प्रभु की पधरावनी करनी हो, तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करें, ऐसी इच्छा हो, प्रभु के चरणों में जाना हो तो युद्ध न करो, मन में से वैर को दूर करो। भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं है इस तरीके से। तो आँख का संयम बढ़ाओ, जीव का संयम बढ़ाओ, मन का संयम बढ़ाओ, जिसको देखने की अत्यंत आवश्यकता है उसी को देखो। आवश्यकता हो उतना ही बोलो, संयम बिना सुखी हो नहीं सकते। तो जो इंद्रियों का गुलाम है वह भक्ति कर सकता है, जो इंद्रियों का गुलाम है वह भक्ति कर ही नहीं सकता है। संयम और सदाचार बढ़ाओ तो वासनाओं का नाश हो, मन शुद्ध हो और भक्ति में आनंद आए। तो विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है, वासनाओं को जागृत करता है। विलासी लोगों के संग में रहकर वासनाओं का नाश करना अशक्य है। थोड़े दिनों के लिए विलासी लोगों का संग छोड़कर एकांत में रहो। शरीर बिगड़ता है तो लोग वायु परिवर्तन करने के लिए जाते हैं कि जहाँ अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, वहीं शक्ति जाए, शरीर सुधरे। शरीर बिगड़ जाने पर जिस प्रकार हवा बदलने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए घर छोड़कर किसी पवित्र तीर्थ में जाने की आवश्यकता होती है। एकांत में ईश्वर भजन करो, एकांत में ईश्वर भजन करो। तो घबराहट क्यों है? फिर देखिए, कि वासना जगती है अज्ञान से। शरीर का सुख मेरा सुख है, ऐसे अज्ञान से वासना जागृत होती है। अंतकाल में घबराहट क्यों होती है? इस जीव को घर छोड़ना सहन नहीं होता और यमदूत जबरदस्ती घर छोड़ाते हैं। जैसे तैसे घर छोड़ना हो तो पड़ेगा ही, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो राम जी वन में तपश्चर्या करते हैं। राम जी वनवास के मध्य में धातु के किसी पात्र का स्पर्श नहीं करते। प्यास लगे तो नारियल के खोपरे में पानी पीते हैं। सीता जी साथ हैं, फिर भी राम जी पूर्ण निर्विकारी हैं, पर पूर्ण संयमी। राम जी पूर्ण यौवन में वन में गए और वृद्धावस्था में गए नहीं। जगत में जितने संत हुए उनके चरित्र पढ़ो तो प्रतीत होगा कि उन्होंने बहुत दिन वन में रहकर तपस्या की है, पवित्र संयमी जीवन बिताया है। अरण्य कांड ज्ञान देता है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिवस महात्माओं का संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, साधारण भोजन करो, एकांत में बैठकर प्रभु के किसी मंत्र का अनुष्ठान करो, मंत्र का अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो। तुम ऐसी इच्छा रखो कि मुझको एक आध महीने समस्त दिवस भक्ति करनी है, 1 महीना भगवान के लिए रखना है। कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ भी अखबार मांगते हैं। उन्हें जानने की उत्सुकता होती है कि अहमदाबाद में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। अरे तुमको अखबार ही पढ़ना है तो तुम घर छोड़कर यहाँ करने क्या आए? दूसरे की पंचायत करने से क्या लाभ? 1-2 महीना अखबार मत पढ़ो, घर की चिट्ठी मंगाओ मत। मन में दृढ़ निश्चय रखो कि यह महीना मैंने भगवान के लिए रखा, तुम्हारे घर की भगवान रक्षा करेगा। कितने लोग घर छोड़कर तीर्थ में तो जाते हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद उनको घर की बहुत स्मृति रहती है कि घर के लड़के क्या करते होंगे। तू राम राम कर, तू घर छोड़ कर आया है, फिर भी घर का स्मरण क्यों करता है? भगवान के लिए जो घर छोड़ता है उसकी चिंता भगवान को है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम प्रभु में विश्वास रखो। तीर्थ में निवास करने पर घर का स्मरण करना नहीं, तीर्थ में रहकर घर की याद करने से तो घर में रहकर ईश्वर का भजन करना ठीक है। तीर्थ में रहकर लौकिक बातें मन में रखनी चाहिए नहीं। मन में रही वस्तु विघ्न करती है। जिसके मन में संसार है वह घर छोड़कर तीर्थ में रहता हो अथवा जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हो, वहाँ भी चकवा चकवी का प्रसंग देखने से उसके मन में पाप आता है। संसार छोड़कर तीर्थ में जाओ और उस संसार को मन में से बाहर निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासनाएं सताती हैं। संसार में रहने से पतन होता है, पतन नहीं होता। संसार को मन में रखने से पतन होता है। वासना ही मानव को भवबंधन से धकेलती है। वासना ही मनुष्य को संसार में जकड़ कर रखने वाली जंजीर है। वासना की पकड़ में से जो छूट जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान मोह के ऊपर नज़र डालते नहीं हैं, वह शुद्ध भक्ति को देखते हैं। मोह को, वासना को बाहर धकेलो और शुद्ध भक्ति अपनाओ। धन्यवाद।